प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, हमने आपको जो चैप्टर 3 का 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आज हम आपको 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, ये है हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि। इसका मेन जो टॉपिक है वो है वज्र गुणनखंड विधि। अब वज्र गुणनखंड विधि जो है वो है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, वज्र गुणनखंड विधि का से निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x अपॉन b1 c1 और b2 c2, ठीक है। और जो आगे ऐसे ही हम क्रम में लेके चले आएंगे इसको। अब बराबर बाई, अब देखिए यहां c1 है, इसी को लेंगे हम c1 C2। अब C1 के बाद क्या आएगा, A1 और A2 बराबर 1 अपॉन, अब A1 आ जाएगा, A1 B1 A2 B2। अब इससे जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, सबसे पहले गुणा करेंगे इसका ऐसे, उसके बाद हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे हम ऐसे। ये प्रक्रिया चलेगी इसमें, ऐसे और ऐसे। ये हमारे पास वज्रखंड विधि से समीकरणों को हल करने के लिए फॉर्मूला है। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, एक बात तो कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहे। लगातार वीडियो जो हम यहां से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको मिलते रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन के लिए क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के इगोमों में से जिसका अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल की बात कर रहा है, किसका, जिसका कोई हल नहीं है, यानी अद्वितीय हल है या किसी का कोई हल नहीं है, या किसी के अपरमन रूप से अनेक है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। मेन समस्या क्या है यहाँ, देखिए जिसका कोई हल नहीं है तो उसको तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, और जिसके अनेक हल हैं, जिस समीकरण है उसके अनेक हल हैं, तो उसकी स्थिति में भी हम वज्र गुणनखंड विधि से उसे हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x का मान रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, कोई इसका निश्चित नहीं है। तो इसके लिए मान कब निकल सकते हैं इसके, जिसका कोई अद्वितीय हल हो। हमने बताया था जब हमने एक्सरसाइज कराई थी, उसमें बताया था आपको कि जिसका केवल एक हल होता है, x और y के केवल एक ही हल होते हैं, वही समीकरण की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ वज्र गुणनखंड विधि से वही ज्ञात करना है जिसका सिर्फ एक हल है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट समीकरण। इसमें कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसकी तुलना जो है किससे करेंगे, तुलना करेंगे a1 x प्लस b1 y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि x का गुणांक कितना है 1 है। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 का हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 3। चिन्ह का विशेष का ध्यान रखते हैं इसमें कि चिन्ह अगर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह साथ में लेना है। अगर माइनस का चिन्ह साथ में नहीं लिया, छोड़ दिया, तो उस समीकरण का आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। अब देखिए, यहां c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 3। अब दूसरा समीकरण दे रखा है इसमें 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसकी तुलना किससे करेंगे, a2 x प्लस b2y प्लस c2 से इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण, ये तो था समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर है हमारे पास 2। अब दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे तो देखिए a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 3,
B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाए। अब देखिए इसमें A1 बट्टे A2 जब हम निकालेंगे तो A1 क्या है 1 और A2 क्या है हमारे पास 3, ये आ गए। अब हम B1 बट्टे B2 की वैल्यू निकालेंगे तो B1 क्या है हमारे पास -3, B2 क्या है हमारे पास -9। तो देखिए माइनस से ही तो माइनस कैंसिल हो गया, और 3 लेकर 3, 3 3 9, यानी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3। ये दोनों वैल्यू हमारे कैसे आ गई, बराबर आ गई। अब देखेंगे हम C1 बट्टे C2, तो C1 क्या है हमारे पास -3 है और C2 क्या है हमारे पास -2 है। इससे इसे हम काट देंगे तो कितनी वैल्यू रही हमारे पास 3/2। अब देखिए हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, इसमें निष्कर्ष पर किस पे पहुंच रहे हैं कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बट्टे C2। अब देखिए ये जो प्रतिबंध बना ये किसके लिए बना, समांतर के लिए, यानी अतः रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। अब हमने आपको बताया कि जब रेखाएं समांतर होती हैं, यानी दो रेखाएं समांतर चली जाती हैं, तो उनमें कहीं पर भी कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, अतः नहीं समांतर होंगी, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। यानी जो रेखीय गुण बना हुआ है हमारा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, तो इसे साफ करते हैं, इसका तो कोई हल नहीं है। अब हम दूसरा चेक करते हैं ऐसे ही। तो दूसरा वाला जब हम चेक करेंगे, खंड दूसरा है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, तो देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 5 को इधर लेके आएंगे, बराबर से इधर 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 से इज इक्वल टू 0। तो देखिए a1 कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, b1 कितना आ गया हमारे पास, b1 आ जाएगा 1, और c1 कितना आ गया हमारे पास, -5। अब दूसरा समीकरण हमारे पास दे रखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पक्षांतर कर लेंगे 8 को, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। अब देखिए इसकी a2 कितना आ गया हमारे पास 3, b2 कितना आ गया 2, और c2 कितना आ गया हमारे पास -8। अब इसका प्रतिबंध बनाएंगे, तो देखिए a1 बट्टे a2 कितना आया हमारे पास 2/3, b1 बट्टे b2, अब b1 कितना है हमारे पास 1, और b2 कितना है 2। अब देखिए यहां हमें c2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 ये इक्वल नहीं है। तो देखिए a1 बट्टे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2। तो इससे क्या होगा, ये कैसी होगी, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यहां लिखेंगे रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अतः अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। देखिए जो इसने बात की कि जिनका अद्वितीय हल है उन्हें वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। तो देखिए अब इसकी वैल्यू किस में रखनी है, इस फॉर्मेट में रखनी है, जो फॉर्मूला हमारे पास है इसमें बनानी है। तो देखिए x अपॉन, अब b1 क्या है हमारे पास 1, c1 क्या है हमारे पास -5। अब b1 और c1 हो गया हमारे पास। अब b2 2, c2 कितना है -8 इक्वल टू बाई के नीचे क्या है c1 और a1। तो c1 क्या है हमारे पास -5, अब a1 क्या है हमारे पास 2, c2 क्या है हमारे पास -8, a2 क्या है हमारे पास 3 बराबर 1 अपॉन, अब क्या है हमारे पास a1 a2 b1 b2। तो देखिए 2 और 3। अब b1 और b2 की बात करता है तो b1 हमारे पास 1 और b2 है 2, यानी 1 और 2। हमने बताया इनका गुणा सबसे पहले ऐसे करना है। तो देखिए x बराबर -8 हो जाएंगे, -5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 22 अपॉन 3 5 15, माइनस के आ जाएंगे 15 प्लस के हो जाएंगे, क्यों माइनस का 8 है और माइनस 10 यहां लगेगा तो 8 दूनी 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस 3 1 3। ये बना हमारे पास। देखिए x अपॉन यहां कितना बचा 2 इक्वल टू 22 अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब देखिए जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, जब अब ये बराबर हमारे पास आ गए, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले पद को बिल्कुल छुपा देंगे, इसे छुपा देंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे। तो देखिए x/2 बराबर 1/1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 2। ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे y के लिए तो y/1 बराबर 1/1। अब जब y का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, यानी ये वैल्यू हो गई हमारे पास y की और ये वैल्यू हो गई हमारे पास x की। देखो कितने इजी तरीके, कितने साधारण तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी वज्रगुणन विधि कितनी इजी है। और जो प्रतिलोम जो हमारे पास है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, उन सभी से सरल तरीके से इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है इसी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। तो देखिए इसे पक्षांतर करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a1 कितना आ गया हमारे पास 3, b1 कितना आ गया हमारे पास -5 और c1 कितना आ गया हमारे पास -20। अब दूसरा समीकरण हमारे पास दे रखा है 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, यानी 40 को इधर लेके आएंगे, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से इज इक्वल टू 0।
अब A2 कितना आ गया हमारे पास इसमें 6, B2 कितना आ गया हमारे पास -10, C2 कितना आया हमारे पास -40। अब प्रतिबंध बनाएंगे इसका, देखेंगे चेक करके, तो देखिए A1 बट्टे A2 कितना आया 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, 1/2। अब B1 बट्टे B2, जब B1 बट्टे B2 निकालेंगे तो देखो B1 कितना है हमारे पास -5 है, और ये है -10, तो इससे जब इससे काटेंगे माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया है, 1/2 कितना आ गया 1/2। अब देखिए C1 बट्टे C2 जब हम निकालेंगे तो -20 बट्टे -40, तो जहां से घटा 20 से 20 20 दूनी 40, 1/2 ये भी आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या बना, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 C1 बट्टे C2। तो ये कैसी होंगी, ये संपाती होंगी। क्या होंगी, ये संपाती होंगी। तो देखिए रेखाएं संपाती होंगी। जब ये संपाती होंगी तो इसके क्या होंगे, अपरिमेय रूप से अनेक आना होंगे, इनके होंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमेय रूप से अनेक हल होते क्या है, तो देखिए अगर हम x का मान, जैसे हमारे पास हम कोई भी मान है x और y में निकालते हैं, तो x का मान रखते जाएंगे, y के मान निकलते आएंगे। जैसे x बराबर 0 रख दिया, 1 रख दिया, तो इसका 3 आ गया, इसका 2 रख दिया, इसका 3 आ गया। अब ऐसे हम क्रॉस में चलते जाएंगे, जितने हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलते चले जाएंगे, या y का मान रखेंगे तो x का मान निकलते चले जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा। ये होते हैं अपरिमेय रूप से अनेक हल। अब देखिए जब अपरिमेय रूप से अनेक हल हैं तो इसे हम वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसने कहा कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका अद्वितीय हल नहीं है। अब देखिए हम क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 आ गया हमारे पास 1, क्योंकि x का गुणांक यहां 1 है। b1 कितना आएगा हमारे पास -3, C1 कितना आएगा हमारे पास -7। अब दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x माइनस 3y 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब a2 कितना आ गया हमारे पास 3, B2 कितना आ गया हमारे पास -3, और C2 कितना आ गया हमारे पास -15। अब देखिए अगर हम यहां तुलना करते हैं तो A1 बट्टे A2 बराबर, अब A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, अब B1 कितना है हमारे B1 बट्टे B2 दूसरा है हमारे पास, तो ये -3 है, और ये कितना है हमारे पास -3 है। देखिए दोनों ही कंडीशन में -3 निकल के आया है हमारे पास। तो -3 से -3 कितने बार कटेगा, एक बार कट जाएगा, इक्वल टू 1/1। अब यहां से हमें प्रतीत होता है A1 बट्टे A2 तो 1/3 है, B1 बट्टे B2 कितना है हमारे पास 1 है। तो देखिए यहां से हम प्रतिबंध निकाल लें, A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। ये हो गया। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, अतः जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो इसे हम क्या करेंगे, वज्रमंडन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां वही कंडीशन x अपॉन, अब b1 कितना है हमारे पास -3 है और c1 कितना है हमारे पास -7 है। अब हम क्या निकालेंगे, b2 कितना है -3 और c2 कितना है हमारे पास -15 बराबर y अपॉन -7 और -15, क्योंकि ये वैल्यू सेम आनी है। अब है हमारे पास a1 बटे a2, तो a1 कितना है हमारे पास 1 और a2 कितना है 3, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 इक्वल टू 1 अपॉन, अब हमारे पास क्या है a1 a2, ये तो 1 और 3 जैसे रहने, ये वाली वैल्यू यहाँ आनी है। अब b1 और b2 कितने हैं, -3 और -3, देखिए -3 और -3। अब इसका गुणा करेंगे हम, तो देखिए x अपॉन 15 या 45 माइनस प्लस के हो जाएंगे। अब माइनस का चिन्ह आना है, माइनस के 3 यहाँ पर है, माइनस के साथ यहाँ पर माइनस ये भी प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बरकरार रहेगा। 7 या 21 इक्वल टू y अपॉन, तो देखिए 3 7 21, एक ही पर माइनस का है तो माइनस का रहेगा। अब 15 है माइनस और माइनस के बढ़ रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे प्लस के इक्वल टू 1 अपॉन 3 एकम 3 माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का, क्यों -3 है इधर 9। तो ये बना हमारे पास x अपॉन, अब 5 में तो 1 गया 4 बचा, अब 2 में तो 4 में तो 2 गए 2 बचे इक्वल टू 24 वो y अपॉन, अब देखिए 21 में से 15 कम कर देंगे तो माइनस के बचेंगे 6 इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन, कितने बचे यहाँ प्लस के 6 बचे, क्या माइनस के 3 कम हो गए। अब देखिए x बट्टे 24, जब x का मान निकालेंगे तुलना किससे करेंगे, बराबर वाले से, 1 अपॉन 6। अब ये क्या हो गया 6x बराबर 24, 6 चौके 24, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x बराबर 4। ठीक, अब हम तुलना करेंगे दूसरे वाले की, तो देखिए y अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो ये हो गया 6y इक्वल टू -6, और y का मान निकालेंगे तो -6 बट्टे 6, इससे ये कट जाएगा 1 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। तो देखिए इन समीकरण दोनों का हल हमने निकाल दिए, यानी x का मान कितना आया 4 और y का मान कितना आ गया हमारे पास -1। अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है वो हम देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। किन मानों के लिए अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे, देखिए अब ये अपरिमेय रूप से अनेक हल होने के लिए हमने क्या बताया, अभी आपको अपरिमेय रूप से जब अनेक हल होते हैं तो वहां वैल्यू बराबर रख दी जाती है। तीनों वैल्यू क्या होंगी, a1 बट्टे a2 और बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अपरिमेय रूप से अनेक हल उससे हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसे हम साफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरम रूप से अनेकल होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, समीकरण दे रखा है इसमें 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इसको 7 को इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना किससे करें? तुलना तो वही करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। अब a1 कितना आ गया हमारे पास यहां से 2, a2 कितना आ गया हमारे पास 3 और c2 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 7। अब दूसरा समीकरण है हमारे पास a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू दे रखने का मतलब क्या है? यहां तो हमारे पास दे रखा है कि a1 a2 हमने ये निकाल लिया, यहां पर a माइनस बी a माइनस सी दे रखा है। अब इसकी तुलना किससे करेंगे हम? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। पहले से पक्षांतर कर ले हम। तो देखिए पक्षांतर जब हम करेंगे तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस, अब यहां माइनस हमने लगाया, इसको इधर लेके आए तो कोष्टक में बंद हो जाएगा। क्यों? कोष्टक में करते चेंज हो जाते माइनस लगा करके 3a प्लस बी माइनस का 2 तो इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a2 कितना आया हमारे पास a माइनस बी, b2 कितना आया हमारे पास a प्लस बी, c2 कितना आया हमारे पास माइनस 3a प्लस बी माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया c2 की वैल्यू जो है हमारे पास ये निकल आई। अब जब इसमें क्या कहा? जब अपरिमेय रूप से आने का लें, जब अपरिमित रूप से मित रूप से अनेक हल हैं, तब प्रतिबंध क्या होता है हमारे पास? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। यानी अपरिमेय रूप से अनेक हल होने के लिए क्या बनाना है हमें? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये कंडीशन हमें रखनी है। देखिए जब ये कंडीशन में हम बना के रखेंगे तो a1 क्या है हमारे पास 2 है बट्टे, अब a2 क्या है हमारे पास a माइनस बी है, a माइनस बी बराबर, अब b2 क्या है हमारे पास, सॉरी ये b1 है। अब हमारे पास जो है हम निकालेंगे b1 कितना है हमारे पास 3 अपॉन, अब b2 कितना है हमारे पास a प्लस बी बराबर, अब c1 कितना है हमारे पास माइनस का 7 अपॉन, अब हमारे पास क्या है c2 क्या है माइनस 3a प्लस b माइनस का 2। तो देखिए इसमें माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इसमें समीकरण बनेंगे 2। तो देखिए सबसे पहले हम तुलना करेंगे, इसको छुपा देंगे नीचे वाले पद को, इसकी और लास्ट वाले पद की तुलना करेंगे। तो 2 बट्टे a माइनस बी इक्वल टू 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2। इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे हम,
तो 7 का इसमें कर लो पहले, 7a माइनस 7b इक्वल टू 2 तिया 6 a प्लस 2b माइनस 4। अब या तो इसका पहले कर लो या इसका पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब देखिए इनको a और b को इधर ले लेंगे, 7a माइनस 6a माइनस 7b माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4। अब देखिए यहां क्या बचा a, यहां क्या बचा माइनस का 9b इक्वल टू माइनस 4। समीकरण नंबर बन गया ये a। अब देखिए समीकरण 2 कहां से बनेगा, इस वाले को छुपाएंगे, इन दोनों का हम करेंगे 3 बट्टे a प्लस b इक्वल टू 7 बट्टे 3a प्लस b माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा से फिर करेंगे तो इसका इसमें कर लें, क्योंकि ये बड़ी संख्या बनेगी। 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब इनको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। इधर माइनस के उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये प्लस को पहले हम कभी लगाते नहीं। अब देखिए यहां क्या बचा 2a, यहां क्या बचा हमारे पास माइनस का 4b, क्यों 3 प्लस के हैं 7 माइनस के हैं, तो 7 में माइनस के हैं तो कितने ज्यादा है 4, तो 4 लिख दिया, बराबर कितना है हमारे पास 6। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो a माइनस 2b इक्वल टू 6, 2 से काट देंगे 3 बार, तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। समीकरण बन गया ये हमारे पास 2। अब इधर का हम थोड़ा साफ कर लेंगे, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a और b के मान निकलेंगे, तो a और b के मान ही हमारे को चाहिए। तो देखिए यहां हमारे पास a है, यहां हमारे पास a है, a और a दोनों बराबर प्लस हैं, तो हम क्या करते हैं, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से यहां लिख देंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब देखिए a क्या है हमारे पास, a माइनस 9b इक्वल टू माइनस के 4। अब दूसरा क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, एक है तो एक कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 किसका है, प्लस का है, 2 प्लस का आ गया, माइनस का 9 है तो माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पर 7b बचेगा इक्वल टू माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए। अब b का जब हम मान निकालेंगे तो माइनस 7 बट्टे माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 7 का इसमें b में गुणा हो रहा, बराबर से उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इससे ये क्या बार कटेगा, एक बार, माइनस तो माइनस कैंसिल होगी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब b का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, 2 में रख दो, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण अब b क्या है, 2 का है हमारे पास, a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब a की जो वैल्यू दे रखी है हमें नहीं पता, अब a माइनस 2, अब b का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो गुणा करके 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जहां कोई दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां उसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो हमने गुणा लगा दिया, बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब a माइनस 2 एकम 2 इक्वल टू 3। अब देखिए 2 इधर माइनस का, बराबर से उधर लेके जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a बराबर 3 प्लस 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। यानी जो इसने कहा कि a और b के मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए a के आगे 5 और b का आ गया हमारे पास, b का जो मान निकला वो 1 निकला। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हल था। अब इसका जो दे रखा है, तो देखिए उसमें कंडीशन क्या है,
इसका दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, अभी इसका ये पार्ट जो था वन था, अब पार्ट इसका करेंगे हम सेकंड। दूसरे का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए अब यहां समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a। को इधर ले लेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पे a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a1 कितना आ गया 3, b1 कितना आ गया हमारे पास 1 और c1 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। अब दूसरा समीकरण दे रखा है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब इसमें क्या, इसको इधर लेके आएंगे 2k प्लस 1 को, तो 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस, अब कोष्टक लगा देंगे इसका 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अब b2 इसके बराबर है तो k माइनस 1। अब c2 की वैल्यू अब देखते हैं तो c2 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का आ जाएगा ये माइनस 2k प्लस 1। अब ये हमने a2, अब जब देखिए यहां पर क्या कहा इसने कि जब समीकरण का कोई हल नहीं है, जब समीकरण का कोई हल नहीं है तब क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। c1/c2। अब ऐसा क्यों होता है कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा उस समय क्या होगा, ये समांतर होंगी, ये कहा इसने। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब देखिए इसमें ये वाली कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 रखना है हमें, इसी से मान निकल आएगा। अब देखिए तो a1/a2 बराबर b1/b2। अब a1 क्या है हमारे पास 3, a2 क्या है हमारे पास 2k माइनस 1 बराबर, अब b1 क्या है हमारे पास 1। अब जो हमारे पास b2 दे रखा है, b2 कितना दे रखा है k माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो देखो इसका इसमें किया 3k माइनस 3 इज इक्वल, इसका इसमें किया 2k माइनस 1 और 2k को इधर लेके आएंगे 3k के पक्ष में, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, इधर बचा हमारे पास माइनस 1, 3 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसमें क्या बच गया हमारे पास, 3k में से 2k कम घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल k बचेगा, एक k बचेगा, एक को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि प्रत्येक जो हमारे पास चर दे रखा है उसका गुणांक भी 1 होगा इज इक्वल टू 2, यानी k का मान जो हमारे पास निकल के आया वो कितना आया, 2 आया। अब देखिए इसमें जो हम आपको शेष जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो आज हमने इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें हमारे पास
3 और 4 क्वेश्चन 2 शेष बचे हुए हैं। 2 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।